मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के वचन के लिए, मगर मुझे आपकी पार्टनरशिप चाहिए आज। But I need your partnership. हाँ, दोगे आप पार्टनरशिप? Will you do your partnership with me? क्योंकि आज बस थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं मैं आपको। हम लोग उस समय में जी रहे हैं जहां पे लोग हमें धोखेबाज और गलत सोचते हैं। We are living in times where people think that we are deceivers and they think bad about us. अभी जो आपने गवाही सुनी, जो जो यहाँ गवाहियाँ होती है, शायद आपको नहीं पता कितनी गंदी गालियाँ हमारे पेजेस में या हमारी ईमेल्स में हमें भेजी जाती हैं। All the testimonies that happen here, the testimonies you see, you have no idea how many cuss words people send us on emails, on comments. और मैं प्रभु को बोल रहा था, मैंने कहा प्रभु ये सारी गालियाँ ना मेडल है हमारे लिए। And I was telling the Lord, Lord, all these cuss words are medals for us. तूने इस लायक समझा कि हम तेरे नाम के कारण दुख उठा सके। That you counted us worthy that we could be persecuted for your name's sake. Amen. दुख की बात जो लोग बाहर हैं, जो खुदा को नहीं जानते, वो तो उल्टा सीधा बोलते ही हैं। मुझे दुख जब मैंने पढ़ा, कई मसीह लोग जब सोचते हैं कि जो यहाँ चंगाइयाँ होती हैं ये पैसे दे के पेड एक्टर्स हैं, तो मुझे लगा खुदावन तेरे लोग खुद नहीं पहचानते कि तू कितना महान है। When people outside, they use such language, it is still fine. But when people who are believers, they say that healings are fake, I feel bad because I say, Lord, your people don't even know how great you are. और जब मैं उससे बात कर रहा था, आज का वचन उसने मुझे दिया आपके लिए। And while I was talking to him, he gave me today's word for you. Amen. पहले मैं चाहता हूँ एक वचन हम देखेंगे 2 Corinthians 6:8। उसका एक पोर्शन में मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूँ कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वही उस समय के प्रेरितों के साथ भी होता था जो बाइबल में थे। दूसरा कुरिन्थियों 6:8, what is happening with us also happened with the apostles in their time. देखो यहाँ क्या लिखा है, आदर और निरादर में दुर्नाम और सुनाम से यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। By honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true. The apostles of those times, उस समय के जो प्रेरित थे, people used to think that they are deceivers. उस समय के लोग सोचते थे कि वो धोखेबाज हैं, वो भरमाने वाले हैं। Amen. और जब ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं, And when we hear such testimonies, तो लोगों को लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। people think this is not even possible. यही तो बात है, यही तो हमारा यीशु है। That's who our Jesus is. Amen. Amen. So मैंने आपको बताया, आप प्लीज जल्दी से बैठ जाइए सारे लोग, मैं Sit वर्ड down. की तरफ जा रहा हूँ। Amen. So मैंने आपको बताया कितने सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो आज मिरेकल्स को नहीं मानते। I told you there are so many believers that do not believe in miracles. और आज का वचन मैं बता रहा हूँ बहुत पावरफुल होने वाला है। रेडी हैं आप? And I'm telling you the word is going to be very powerful today. हाँ, जो लोग बोलते हैं आपके पास खुदा की तरफ से जवाब होगा। When people say things, you will have an answer from the Lord. Okay, so a miracle is an event or an action that defies the natural laws. एक चमत्कार एक ऐसी घटना या एक ऐसा काम है जो स्वाभाविक नियमों का उल्लंघन करता है, उससे ऊपर होता है। Okay, so मैंने एक रिसर्च करी। I did a research. I saw, मैंने देखा, अगर हम बाइबल में से if we हर एक मिरेकल, if we take out every miracle, अगर हम सारे मिरेकल, all miracles, सुपरनैचुरल, all the supernatural, एंजल्स, स्वर्गदूत, सारी जो मिरेकल्स हैं जो सुपरनैचुरल है, अगर हम उसको हटा दें, if we remove all the supernatural from the Bible, तो आपको पता है कितनी बाइबल बचेगी आपके हाथ में? do you know how much of the Bible will be left in your hand?
80% बाइबल आपको हटानी पड़ेगी। You will have to remove 80% of the Bible from your hand. आप खुद इसको देख सकते हो। You can और find मैं it out. आपको एक एक करके बताऊंगा वो, कि आपको पता लगे कि मिरेकल केवल एक दो जगह पे नहीं है। जेनेसिस से रेवलेशन तक हमारा खुदा मिरेकल वर्कर है। जीसस क्राइस्ट इज, ही वॉज, ही इज and he will always be a miracle working God. I will show you from Genesis से Revelation, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो चमत्कार करता था, करता है और करता रहेगा। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। Amen. तो अगर आप वो ईसाई हैं जो नहीं मानते मिरेकल्स में, 80% बाइबल हटा दो अपने जीवन से। If you are a Christian who does not believe in miracles, remove 80% of your Bible then. हाँ, आज कई लोग बोलते थे कि अब जब कैमरा आ गया ना, कई लोग मैं सुनता हूं जब टीवी में पॉडकास्ट तो बोलते हैं अरे जब कैमरा आ गया, जब डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो चमत्कार होने बंद हो गए। उनको बोलो आ जाओ संडे को यहाँ पे। When I watch some videos, hear some podcasts, people say now when there are cameras and there are doctors and medical science, miracles have ceased. I tell them, come call them here on Sunday. Amen. कैमरा में भी आएगा और मेडिकल रिपोर्ट में भी आएगा। It will be जो in the यीशु मसीह camera करता है। and it will be in the medical report what Jesus does. और आएगा नहीं, आता है हर संडे। Not just that it will come, it comes every Sunday. मैं आपको बता रहा हूं जो खुदा ने मुझे बताया, इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड गवाही होने वाली है, ये झुटला नहीं पाएंगे यीशु के नाम में। I am telling you what the Lord has told me. There will be so many documented healings. They will not be able to deny it anymore in Jesus' name. Amen. Hallelujah. ये कहते हैं यहाँ एक्टर है, चलो यहाँ एक्टर है, डायग्नोस्टिक सेंटर भी खरीद लिए हैं क्या हमने सारे? They say, oh, there are actors. डॉक्टर्स भी खरीद लिए हैं क्या हमने सारे? Okay, if there are actors, then have we also bought all the diagnostic centers, all the hospitals, all the doctors? Amen. तैयार हो जाओ। Be ready. खुदावन सबका मुंह बंद करेगा। God will shut everyone's mouth. Amen. इस साल के शुरुआत में पास्टर मोनिका ने एक ड्रीम देखा। शुरुआत में जब हम फास्टिंग कर रहे थे, एंड शी टोल्ड मी, उन्होंने देखा कि एक इतनी मोटी बुक है जो डॉक्यूमेंटेड मिरेकल्स FOLJ में वे सारी इतनी मोटी किताब है। बता रहा हूं, हजारों डॉक्यूमेंटेड मिरेकल्स, क्रिएटिव मिरेकल्स जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, किताबें भरने वाली हैं यीशु के नाम में। At the beginning of this year, Pastor Monica saw this dream. There's a thick book which has all the healing testimonies with reports. Such signs and wonders and creative miracles will happen that science will not be able to deny them. Amen. Okay, you can be seated. Hallelujah. Our God is a miracle worker. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। तैयार हैं आप? Enjoy today. और मैं बता रहा हूं, ये मैंने जैसे कहा, ये हर एक बिलीवर के लिए है इंडिया में। As I said, this word is for every believer in India. जब कोई आपके साथ बहस करता है, When somebody argues, debates with you, the Bible says you are ready in season and out of season to defend your faith. बाइबल कहती है आप मौसम में या मौसम से बाहर तैयार हो अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए। Amen. So सबसे पहली बात, मैं आज तैयार हैं आप? So अगर हम मिरेकल हटा दें बाइबल में, चमत्कार जो होते हैं हटा दें, If you remove all the miracles from the Bible, सबसे पहले the first thing, the creation story will be gone. रचना जो सृष्टि की कहानी है वो चली जाएगी। एक ऐसे परमेश्वर के बारे में, एक अनदेखे परमेश्वर ने जिसने बोला और पूरी सृष्टि की रचना हो गई, वो कहानी हटानी पड़ेगी। We will have to remove the story of an invisible God who when spoke creation happened. Then the only thing we'll be left with is the theory of evolution. So हमारे पास evolution की थ्योरी बच जाएगी।
और आप में से कई लोग इस बात को नहीं जानते, खुद पढ़ लेना। डार्विन जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई, मरने से पहले बोल के गया कि वो झूठ था, गलत था। And many of you would not know, but the person who gave the theory of evolution, Darwin, before he died, he said my theory was wrong, it was false. जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, Those who are very educated, हाँ, जब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो पता क्या डाल देते हैं? बिलियंस ऑफ ईयर्स। when they have no explanation, they just simply say billions of years, करोड़ों साल. अरे करोड़ों साल लगे तब हुआ। It took billions of years. अगर मैं सारे किसी भाषा के अल्फाबेट लूं और उनको हवा में फेंक दूं और बिलियंस ऑफ ईयर्स वेट करूं, तब भी उससे सेंटेंस नहीं बनने वाले। If I throw all the alphabets of any language and wait billions of years, it will not come up with a sentence on its own. हाँ, अगर किचन में आपके दाल चावल सब कुछ रखा है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक और एक धमाका हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि टेबल में एक दाल रखी है, एक सब्जी रखी है, मटन रखी है, पनीर कढ़ाई रखी है, ऐसे होने वाला नहीं है। If there were raw food items in your kitchen and you kept it for billions of years and a bomb blast happened, then you would not have cooked food on your table automatically. So अगले संडे को Next या Sunday. जब प्रभु मुझे अलाउ करेगा, मैं The Lord आपको साइंटिफिकली बताऊंगा। I will tell you scientifically. आज भी थोड़ा बताऊंगा, I'll tell you. मगर आगे मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगा। हम वो बेवकूफ लोग नहीं हैं जिनको 1 किलो चावल मिला है। अरे हमें उद्धार पाया है, हमारे पास ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है, जो परमेश्वर विजडम देने वाला है, वो हमारा खुदा है। हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। I'll tell you scientifically that who our God is. We are not those people who have got a bag of rice. We are the people who God has given wisdom and understanding. Okay? Hallelujah. और जो लोग बोलते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, And the people who मगर say, जो आज मैं बोलने वाला हूं, एक भी उस जगह खड़ा नहीं हो सकता उसको आंसर देने में जो हमारा खुदा है। what I'm about to say, all those people who say such things, not even one can stand to answer who our God is. ओके, सो पहले मैं ईसाइयों से बात करूंगा, उसके बाद बाकियों के पास जाएंगे। First, I will talk to all the Christians and then जो we'll go कहते to हैं the ये rest. मिरेकल विरेकल कुछ नहीं होता। Christians who say there are no miracles. हाँ, एक कहानी है, एक लोमड़ी की ना पूंछ कट गई। There is a story about a fox whose tail was chopped off. अब जंगल में वो देख रही है मेरी पूंछ नहीं है, बाकी सब लोमड़ियों की पूंछ है, तो Now- उसने कहा सबको मैं बोलती हूँ पूंछ होती नहीं है। Now the fox saw that all the other foxes in the jungle had a tail. So he thought that I'll tell all the other foxes that there is nothing called a tail. ये वो कलीसियाएं हैं जो They- विरोध करती हैं, जिनकी कलीसिया में पवित्र आत्मा मूव नहीं करता। They are those churches where the Holy Spirit of God does not move. सो क्या अब क्या ये आसान क्या है बोलना, बोल दो, करता ही नहीं है खुदा, ये What- सब एक्टिंग कर रहे हैं। What is easier to say that God does not do miracles? They're all actors. ओके, सो पहली चीज क्या है? क्रिएशन की कहानी जेनेसिस में चैप्टर 1 और 2 हटा दो। So the story of creation, remove Genesis 1 and 2. क्योंकि वी बिलीव दैट आवर गॉड स्पोक क्योंकि हम ये मानते हैं हमारे परमेश्वर ने बोला एंड ही क्रिएटेड टाइम मैटर एंड स्पेस, और उसने सृष्टि की रचना की, समय की रचना की, ठोस दुनिया की रचना की. आमेन। सो वो हटा दो, Remove that. ठीक है। फिर फ्लड हटा दो। Remove the flood. ओके, सो कोई फ्लड नहीं आया, No flood came. वो भी हटा दो स्टोरी। Remove that story. टावर ऑफ बेबल की स्टोरी हटा दो, Remove the story of the Tower of Babel, जहाँ पे खुदावंद ने सुपर नेचुरली कंफ्यूजन उनको दिया। where God gave them confusion in language. हाँ, अब्राहम की स्टोरी हटा दो, Remove the story of Abraham. बिकॉज गॉड कॉल्ड अब्राहम, गॉड स्पोक टू हिम। परमेश्वर ने उससे बात की, उसको बुलाया वो था. कहते हैं परमेश्वर बात नहीं करता। They say God does not speak. सो अब्राहम को हटा दो, अब्राहम की स्टोरी हटा दो। Remove Abraham in the story. तो मतलब परमेश्वर ने फिर अब्राहम को बुलाया नहीं। So God never called Abraham, that means. उसके बाद आइजैक जो पैदा हुआ उसको हटा दो। आइजैक पैदा ही नहीं हो सकता था क्योंकि अब्राहम 100 साल का था और सारा बांझ थी।
So remove the story of Isaac because Isaac could have never been born. Abraham was 100 years old. Sarah was a barren. मैं आज चाहता हूं आप सोचो इस बारे में कि आपको पता लग जाए कि बाइबल शुरू से आखिरी तक हमारे परमेश्वर के चमत्कारों की कहानी है. I want you to think about this so that you will get to know that the Bible is the story of miracles of our God. जब मैं कहानी कह रहा हूं, मैं वो कथा कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सच्ची जो बातें जो हुआ है. I'm not saying it's a folk tale. It's a reality that has happened. ओके, सो इब्राहिम को नहीं बुलाया गया. फिर So Abraham was never called. इसाक पैदा नहीं हुआ. Isaac was never born. इसाक पैदा नहीं हुआ Isaac was never born. तो जेकब नहीं हुआ. So Jacob never जेकब नहीं हुआ तो 12 गोत्र नहीं हुए. came. So the 12 tribes did not. 12 गोत्र नहीं हुए So if the तो 12 tribes जूडा did का not, गोत्र नहीं हुआ. there was no और tribe of जूडा का Judah. गोत्र नहीं हुआ तो यीशु मसीह नहीं आया. If no tribe of Judah, then there was no Jesus who was born. पर चलो सपोज करते हैं ऐसा हुआ, आगे चलते हैं. But let's just suppose this happened and come ठीक है, forward. इसका मतलब बर्निंग बुश, जो झाड़ी जल रही थी वो कहानी हटा दो, Remove the burning bush story of Moses क्योंकि खुदा ने मूसा से बात नहीं करी. because God did not speak to Moses. कोई डिवाइन कॉलिंग नहीं थी मूसा की. Moses did not have any यानी divine calling. मूसा एक छुटकारा देने वाला नहीं, मूसा एक फिलोसोफर था, सूफी. So that means Moses was not a deliverer. He was a philosopher. हाँ, फिलोसोफर था, सूफी था, कविताएं लिखता था उस टाइम में. तो मूसा फिलोसोफर बन गया. So he was a poet, a philosopher. उसको खुदा ने नहीं भेजा फेरो के पास. God did not send him to तो Pharaoh. फिर कोई 10 प्लेग नहीं हुए, So no 10 plagues happened. कोई चमत्कार नहीं हुए No जो एक्सोडस miracles में. happened in Exodus. तो आपको एक्सोडस चैप्टर 3 से 12 चैप्टर उड़ा दो. So remove Exodus chapter 3 to जेनेसिस 12. 11 उड़ा दो, 12 उड़ा दो, जेनेसिस 6 से 9 चैप्टर उड़ा दो. Genesis 11, 12, 6 to 9, remove everything. जो रेड सी है वो 2 भाग नहीं हुई, The Red Sea was never split into two. तो एक्सोडस 14 भी उड़ा दो. So remove Exodus 14. ओके, फिर स्वर्ग से कोई मन्ना नहीं आया तो एक्सोडस 16वां चैप्टर भी उड़ा दो. No manna came down from heaven, so remove Exodus 16. और जब खुदा बात ही नहीं करता, मेरे चमत्कार होते ही नहीं, तो सिनाई के पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं भी नहीं दी गई, तो फिर एक्सोडस का बाकी भी उड़ा दो. So if God does not speak and there are no supernatural, so God never came down और and अगर never gave the Ten परमेश्वर ने Commandments. मूसा से बात नहीं करी तो पहली 5 किताब उड़ा दो. And if God did not speak to Moses at all, remove all the first 5 books. तो कोई 10 आज्ञाएं नहीं है. So no 10 commandments. मूसा जंगल में गया, कुछ घास खाई, उसे नशा हो गया तो उसने 10 आज्ञाएं लिख दी. Moses was in the jungle, he ate some grass, got high and got whatever he got. जेरिको की दीवार की कहानी झूठी है, दीवार नहीं गिराई गई, The story of तो the wall of, जोशुआ 6 चैप्टर उड़ा दो. the story of the wall of Jericho was a lie, it never happened, remove the first 6 chapters. डेविड एक बच्चा है जिसने एक हुआ नहीं, गोलायत को उसने मारा, तो ये कहानी भी हटा दो, तो संडे स्कूल से भी हटा दो. David was a kid who could have never killed a giant, so remove that story from Sunday नॉर्मल school. सी लड़ाई हुई जिसमें एक बच्चे को एक चैंपियन ने मार दिया. A normal fight where a champion defeated a child. सो पहला सैमुएल 1 Samuel, 17 चैप्टर उड़ा दो. remove 17th chapter. सोलोमन को बुद्धि फिर खुदा ने नहीं दी, God never gave wisdom to Solomon. तो एक्लीसियास्टिस की पुस्तक उड़ा दो, प्रोवर्ब्स उड़ा दो, Remove Ecclesiastes and Proverbs क्योंकि वो एक फिलोसोफर था. because he was also a philosopher, a poet. एलाइजा ने झाड़ी में आग लगाई और बोली स्वर्ग से आग आ गई, तो Elijah, एलाइजा की माउंट कार्मेल वाली स्टोरी उड़ा दो. Elijah put fire in the bushes and said it came from heaven, so remove that story. ओके, सो पहले किंग्स के 17 चैप्टर उड़ा दो. So remove the first 17 chapters of 1 Kings. और जो सारी प्रोफेटिक बुक्स थी वो उड़ा दो, क्योंकि प्रॉफिट तो परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं जब वो बात नहीं करता. तो And remove all the prophetic तो books ये सारे because, फिलोसोफर थे, सूफी फिलोसोफर्स. because if God does not speak, he could not have spoken to the prophets. Remove all those books. जोना की कहानी उड़ा दो. Remove the story of Jonah. जो 3 इब्रानी बच्चे थे जिनको आग में डाल दिया गया नेबुकदनेस्सर ने, वो उड़ा दो. The 3 Hebrew kids who were put in the fire by King Nebuchadnezzar. Remove that story. अब मैं और जा सकता हूँ बहुत, मगर बहुत कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता I हूँ. can समझ tell गए you ना? much more, but you understood, I hope. ये उन मसीहों के लिए है This जो is- मिरेकल्स को नहीं मानते. This is for those Christians who do not believe in तो miracles. मैं डाउट करता हूँ कि वो हैं भी मसीह में या नहीं है. So then I doubt whether they are even believers or not. अब नए नियम में आते हैं. यीशु मसीह फिर कुंवारी से नहीं जन्मा,
So then in the New Testament, Jesus was never born from अगर a वो virgin. कुंवारी से नहीं जन्मा तो वो एक आम पुरुष है जैसे बाकी सारे थे. If he was not born from a virgin, he is a normal man like any other. इसका मतलब फिर उसने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं करे. So that means Jesus, उसने मुर्दों को नहीं जिलाया, अंधों को आंखें नहीं दी, लंगड़ों को नहीं चलाया, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली. that means Jesus didn't do any signs, wonders, raise up any dead, cast इसका out मतलब demons. मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन को हटा दो. So you can remove most of Matthew, Mark, Luke and John. 5,000 की भीड़ को उसने नहीं खिलाया. He never fed the 5,000. हाँ, तूफान को उसने शांत नहीं किया. He did not shut the storm. फिर इसका मतलब यीशु मसीह वो भी एक फिलोसोफर था. So Jesus was also a philosopher, it seems. उसने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, He never casted out demons. कोई ट्रांसफिगरेशन नहीं हुआ. He was never transfigured. लाजरस को मुर्दों में से नहीं जिलाया गया. Did not bring back Lazarus from the dead. और फिर सबसे बड़ा जिस पे हमारी मसीहत की नींव है, And then the greatest इसका thing, मतलब अगर चमत्कार नहीं होते तो यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ. the foundation of our Christian faith, that if there are no miracles, then Jesus was never resurrected. और अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो बाइबल कहती है अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, our faith is futile, यानी हमारा विश्वास बेकार है, हम आज भी अपने पापों में हैं. And if Jesus was never resurrected, our faith is futile and we are still in our sins. इसका मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ और उसका ascension भी नहीं हुआ, वो स्वर्ग में नहीं उठाया गया. So that means Jesus was never resurrected, was never ascended into इसका heaven. मतलब कोई पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा 120 के ऊपर नहीं उतरा. That means no Holy Spirit came upon the 120 on the day of Pentecost. मैरी को कोई एंजल मिलने के लिए नहीं आया. No angel came to meet Mary. और जितनी भी एंजल की कहानी है सब झूठी हैं. And all the angelic stories are also false. अब क्या बचता है इस बाइबल में अगर ये सब हटा दो तो? So what is left in the Bible if you remove all this? It becomes a historic secular book. वो एक इतिहास की कहानी बन जाती है, गैर ईश्वरीय कहानी बन जाती है, With some moral teachings. जिसमें कुछ अच्छी शिक्षाएं सिखाई गई हैं. अभी पॉल के लेटर का क्या हुआ? What happened to the letter of Paul? अब पॉल कलीसिया से नफरत करता था, यानी उसका यीशु मसीह के साथ कोई साक्षात्कार नहीं हुआ तो कोई लेटर भी नहीं हुए. अगर वो बुलाया ही नहीं गया एक अपोस्टल बनने के लिए, Paul used to hate the church, so he never had an तो मेरे encounter ख्याल with से Jesus. 30-40 पन्ने बच जाएंगे बाइबल में. इतनी बाइबल आपकी बच जाएगी अगर आप मिरेकल्स और सुपरनैचुरल को हटाते बाइबल से. So maybe you will have 30-40 pages left if you remove all the supernatural, all the और यही miracles. शैतान चाहता है. And this is what the devil wants. This is what devil is after, that you will stop believing that your God is a God of now. ये है जिसके पीछे शैतान है कि आप ये मानना बंद कर दो कि आपका परमेश्वर अभी का परमेश्वर है. Amen. जो यीशु मसीह कल का परमेश्वर है वो मेरे आज का भी परमेश्वर है. The same Jesus who is the God of tomorrow is the God of mine now. जो आपका कल बदल सकता है वो आपका आज और अभी बदल सकता है. He who can change your tomorrow can change your now. Amen. Hallelujah. सोचो इस बात को, जब मैं सोचने लगा कितनी about this. इंपॉर्टेंट बात. 80% बाइबल हटानी पड़ेगी अगर ये मानने लगे आज ये चिन्ह और चमत्कार झूठे हैं. If we start to think these signs and wonders are lies, we'll have to remove 80% of the Bible. Amen. कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है? How many people believe that the word of God is true? तो जो परमेश्वर का वचन है उसमें लिखा है मेरा जो यीशु है वो आज, कल और युग न युग एक सा खुदा है, वो बदलता नहीं है. If the word of God is true, then this word of God says, my Jesus is the same yesterday, today and forever. He does not change. वो 2000 साल पहले अंधों की आंखें खोलता था, वो आज भी अंधों की आंखें खोलता है. He who opened blind eyes 2000 years ago opens blind eyes today. वो 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था, वो आज भी बीमारों को चंगा करता है. He who healed the sick 2000 years ago heals the sick today. वो 2000 साल पहले जीवनों को बदलता था, वो आज भी जीवनों को बदलता है. He who changed lives 2000 years ago transforms lives today. Amen. Hallelujah. अगर
सारे सुपरनैचुरल चीजें हटा दी बाइबल से, if we remove all the supernatural things from the Bible, तो कुछ रह नहीं जाएगा. there'll be nothing left in it. Amen. आप जानते हैं दिक्कत क्या है? जो धर्म का आत्मा है वो क्या बताता है? वो कहता है एक दिन यीशु करेगा. You know, the problem is the spirit of religion says one day Jesus will do. मगर पूरी गॉस्पेल पढ़ो. But read the entire gospel. यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा हाँ मैं करूंगा एक दिन. लाजर मर गया और मैरी आके रो रही है और वो कह रही है मुझे पता है तू आखिरी दिन हम सबको जिला देगा. वो कह रहा है मैरी मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं. अगर तू विश्वास करती है तो खुदा की महिमा अभी देखेगी. Lazarus is dead and Mary is coming and crying and saying, I know one day you will raise him up. He will rise up on the last day. Jesus said, I am the life and resurrection. If you believe, you will see the glory of God today, now. Amen. आज मसीहत मर क्यों गई? Why has Christianity died today? मैंने आपको क्या बताया? ईसाईयत भी उतना ही, वो भी वैसे ही धर्म है बाकी जैसे सारे धर्म. Why do I say that Christianity is as dead as a religion as all the कई others? ईसाई भरोसा करते हैं 2000 साल पहले हमारा यीशु करता था. Because many Christians believe 2000 years ago Jesus used to do. मगर अब हम केवल क्रिसमस में प्लम केक खाते हैं, यही मसीहत है. But now we eat plum cake on Christmas. This is Christianity. करता था 2000 साल पहले वो आया था. He used to do it 2000 years यही ago तो when he कथाएं. came. अरे मेरा यीशु था नहीं, मेरा यीशु है. This is what stories and tales are. My Jesus is not the God who was, He is. He says, I am. हम कथा वाले यीशु में नहीं, हम पुनरुत्थानित यीशु में जो जीवित खुदा है उस पर भरोसा करते हैं. We don't believe in a Jesus who is a story character. We believe in a Jesus who is alive now. Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के समय मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी. अरे आज बहुत अच्छा, आज मेडिकल रिपोर्ट है तो अब कौन डिनाई करेगा? जब मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि वो कैंसर्स ठीक कर रहा है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ठीक कर रहा है, नए ऑर्गन्स बन रहे हैं यीशु के नाम में. In the times of Jesus, there were no medical reports, but it's so good we have medical reports. Now we can capture medical reports in the medical reports that He's healing cancers and different sicknesses. हालेलुया. आप जानते हैं अपोस्टल्स के लिए कहा गया, प्रेरितों के लिए, कि वे पुनरुत्थानित यीशु का प्रचार कर रहे थे. मरे हुए यीशु का नहीं, जो क्रूस पे है उसका नहीं. मेरा यीशु क्रूस पे 6 घंटे था, 2000 साल से अब सिंहासन पर विराजमान है. It is said for the apostles, they were preaching of the resurrected Christ. My Jesus is not on the cross. He was on the cross for 6 hours, and since 2000 years, He is seated on the throne. Amen. Hallelujah. क्रूस पे तो केवल 6 घंटे था. He was only on the cross for मगर 6 उससे hours. पहले But before that, अनंत तक, since eternity, जब समय भी नहीं था, when there was no time, वो कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं. He says, I am the Alpha, I am the Omega, I am the beginning and I am the end. Amen. हालेलुया. पहले भी सिंहासन में था, He was on the throne फिर before. मनुष्य रूप धर कर आया, When He put on man's एक flesh, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, was born through a virgin, बीमारों को चंगा किया, healed the sick, दुष्ट आत्माओं को निकाला, casted out पूरी demons, मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया, shed His blood for the entire मर mankind, गया, died, मौत को नाश करके दोबारा जी उठा destroyed death and came और out दोबारा स्वर्ग में जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गया and is seated on the throne in heaven. और आपको और मुझे लेने के लिए वापस आने वाला है. And He is coming back to take you and me. हालेलुया. आमेन. आप धन्य हो You are blessed अगर आपकी आंखें खुल गई कि यीशु धर्म नहीं पर जीवित परमेश्वर है. if your eyes are opened that Jesus is not a religion but He is the living God. हालेलुया. आमेन.